टाइम टाइम क्या सबके पास बराबर है? चलिए समझते हैं द न्यूरोसाइंस ऑफ टाइम रिसेप्शन। हम सब कहते हैं ना, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, पर क्या ये सच है? क्या सब लोग टाइम को एक जैसा एक्सपीरियंस करते हैं? कभी नोटिस किया है कुछ लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी बिना स्ट्रेस के कामली, जैसे उनके पास एक्स्ट्रा आवर्स हो दिन में। तो सवाल ये है, क्या उनका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड है? और अगर हाँ, तो क्या हम भी अपना ब्रेन ऐसे रिवायर कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स के हिसाब से टाइम सबके लिए सेम है। 1 सेकंड मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए है। लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से टाइम सबके लिए सेम फील नहीं होता। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश हो जाते हैं, और कुछ मोमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे स्लो मोशन में चल रहे हो। आइंस्टाइन ने कहा था, 1 घंटा अपने नियरर एंड डियरर के साथ बैठे हो तो ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट गया है, पर 1 मिनट गर्म चूल्हे पर बैठ जाओ तो लगता है 1 घंटा हो गया। सेम टाइम, डिफरेंट अटेंशन। अटेंशन ही डिसाइड करता है कि टाइम आपके लिए फास्ट है या स्लो। अब सवाल उठता है, ब्रेन टाइम को कैसे समझता है? क्या उसके पास कोई इंटरनल क्लॉक होती है? नहीं, ब्रेन के पास कोई डायरेक्ट टाइम सेंस ऑर्गन नहीं होता है। जैसे आंख लाइट के लिए है, कान साउंड्स के लिए है, वैसे टाइम के लिए कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है। असल में ब्रेन टाइम को इनडायरेक्टली समझता है, अटेंशन और मेमोरी के थ्रू। आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हो और उस मोमेंट को कितना स्ट्रांगली याद रख रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आपका टाइम एक्सपीरियंस स्लो होगा या फास्ट। इस गेम का असल हीरो होता है डोपामिन। ये एक केमिकल है जो ब्रेन को बताता है ये इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ दैट। जितना ज्यादा डोपामिन एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा आपका ध्यान फोकस्ड रहेगा, और उतना ज्यादा टाइम स्ट्रेच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुपर हीरो फ्लैश, उसके लिए 1 सेकंड स्लो मोशन में होता है, क्योंकि वो हर सेकंड में हजारों इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। वैसे ही हम जब डीप फोकस करते हैं तो हमारे लिए भी टाइम स्लो हो जाता है, और हम हमेशा ज्यादा काम कर पाते हैं सेम टाइम में। पर प्रॉब्लम ये है, हम अपना 30 to 50% वेकिंग टाइम डे ड्रीमिंग में गुजार देते हैं। आपको लगता है 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, पर असल में सिर्फ 1 घंटा प्रोडक्टिव होता है। बाकी 40 to 50 मिनट्स चले जाते हैं रैंडम थॉट्स में। जब मोटिवेशन गिरता है, डोपामिन कम होता है, और एक और ब्रेन नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है जिसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपका ब्रेन बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अंदर के सपनों में खो जाता है, और जब वापस रियलिटी में आता है तो कहते हैं, ओह टाइम कब निकल गया। इसका रीजन DMN ही है। कुछ लोगों को दिन छोटे लगते हैं और कुछ लोगों को बड़े। तो अब सवाल ये है कि क्या हम अपना टाइम हैक कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, देयर इज अ सिंपल ट्रिक फॉर दैट। इसके लिए हम दिन को 5 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें स्लॉट नंबर 1 है स्लीप, 10 PM to 6 AM, सबसे जरूरी स्लॉट। प्रोडक्टिव दिन रात से ही शुरू होता है। स्लॉट नंबर 2 ग्रोथ, 6 AM to 10 AM, जिसमें हम हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, जिसमें हम कोई आर्ट वर्क, लर्निंग या रीडिंग कर सकते हैं। स्लॉट नंबर 3 वर्क, जो 10 AM to 2 PM होता है, जिसमें हम सोलो डीप वर्क, रिसर्च और राइटिंग वर्क कर सकते हैं। स्लॉट नंबर 4 2 PM to 6 PM, जिसमें हम मीटिंग, कोलैबोरेशन और टीम वर्क कर सकते हैं। स्लॉट नंबर 5 सोशल, 6 PM to 10 PM, जिसमें हम फैमिली, फ्रेंड्स या फिर प्ले वगैरह या रिलैक्सेशन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर एक रिदम बनाता है, जैसे सिरकैडियन रिदम नेचर में होता है, और जब आपका ब्रेन एक पैटर्न फॉलो करता है तो आपका अटेंशन और फोकस ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, और जब अटेंशन सिंक होता है टाइम एक्सपांड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं है, उन्हें कहना टाइम सबके पास बराबर है, पर अटेंशन सबके पास बराबर नहीं है। अगर आप अटेंशन कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप लिटरली अपना टाइम बढ़ा सकते हो। दिस इज डॉक्टर मतीन साइनिंग ऑफ, एंड दैट वाज द न्यूरोसाइंस ऑफ टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।